हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल है आप सभी के? बढ़िया एकदम। मैं आपका स्वागत करता हूँ एसएचएम के लेक्चर नंबर 2 में। एसएचएम के लेक्चर का वन पार्ट ही है, या छोड़ो यार, एसएचएम के सिमुलेशन में मैं आपका स्वागत करता हूँ एसएचएम के सिमुलेशन में, जहाँ पे आपको आज हम एग्जाम्पल के थ्रू बताएंगे कि एसएचएम क्या होता है। उसके बारे में आपको ढेर सारी चीज़ें बताएंगे जो आपको अगले लेक्चर में पता चलेंगी। तो आपका जब भी मन करे आप इस लेक्चर को एक या दो बार दोबारा देख लीजिएगा, छोटा सा होने वाला होगा। और अगर आप इस सिमुलेशन को खुद से ट्राई करना चाहते हैं तो आप जाइएगा गूगल पे, वहाँ पे PHET डालिएगा, आपको ये जो सिमुलेशन है वहाँ पे मिल जाएगा। क्लियर? चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि पहले तो आपके सामने ये एक स्प्रिंग दो लगी हुई है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है। पहले मैं आपको समझा रहा हूँ कि स्प्रिंग की अनस्ट्रेच्ड लेंथ ऑन करके दिखाता हूँ। ठीक, ये रही आपकी स्प्रिंग की अनस्ट्रेच्ड लेंथ। ये स्प्रिंग की कौन सी लेंथ है? हाँ, नेचुरल लेंथ भी है। लेकिन अगर हमने यहाँ पे कोई एक ब्लॉक लगाया, देखो ये ब्लॉक हमने लगा दिया, तो ब्लॉक लगाते ही इसका रेस्टिंग पोजीशन क्या हो जाएगा? ध्यान से देखो, ये हो जाएगा। क्लियर? यानी ब्लॉक लगाने से ये थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाएगा, आप सबको पता है। क्लियर है? चलो, अगर मैं इसकी जगह पे मैं 100 ग्राम का कोई ब्लॉक लगाऊंगा तो क्या होगा? ओ वापस आ भाई तू। इसको वापस ला के रखते हैं और यहाँ पे हम लोग एक 100 ग्राम का ला के रखते हैं। दिख रहा है? यानी आप जितना ज्यादा मास लाके यहाँ पे डालोगे वो उतना ही ज्यादा स्ट्रेच होगा। क्लियर? अच्छा, अब रही बात कि आपको मुझे यहाँ पे क्या समझाना था। मुझे यहाँ पे आपको दो चीजें समझानी थी। पहली कि भाई देखो, ये स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ है और ये स्प्रिंग का कौन सा है? रेस्टिंग पोजीशन है। दोनों में अंतर क्या है सर? वो मैं आपको क्लियर करता हूँ, दोनों में अंतर क्या है। देखिए, अब ये आपको अंतर समझ में आएगा बाउंसिंग के वक्त। आपको याद होगा हमने आपको मीन पोजीशन बताया हुआ था। क्या आपको याद है कि हमने आपको मीन पोजीशन बताया हुआ था? हम्म, बताइए। हाँ, याद होगा। मीन पोजीशन के अबाउट ही आपका जो ब्लॉक है वो ऑसिलेशन करता है। अब ध्यान से देखिए, ये अपनी रेस्टिंग पोजीशन पे अबाउट ही, रेस्टिंग पोजीशन मतलब मीन पोजीशन के अबाउट ही क्या कर रहा है? जी हाँ, ऑसिलेशन कर रहा है, मतलब अप डाउन ऐसे कर रहा है। क्या आपको ये बात क्लियर हो रही है? ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्टिकल वाले में ध्यान समझिए, वर्टिकल, ये आपका वर्टिकल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है। वर्टिकल में आपका जो ब्लॉक है वो स्प्रिंग, देखो मैं इसको थोड़ा रुकता हूँ, मैं स्लो करके आपको दिखाता हूँ, है ना? स्लो जाओ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हो जाओ, हाँ हो गया। अब ध्यान से देखिए कि ये वाला जो केस है, यहाँ पे आपका ब्लॉक रेस्ट कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसी ब्लॉक को यहाँ पे लाके छोड़ूंगा तो ब्लॉक यहाँ पे रेस्ट नहीं करेगा, नीचे आएगा। क्लियर? यानी ब्लॉक की रेस्टिंग पोजीशन ये है, या मैं ये कह सकता हूं कि ये जो ग्रीन कलर की लाइन है वो अपनी मीन पोजीशन है। क्या ये लाइन क्लियर हुई आपको? हमने आपको मीन पोजीशन बताया था। अब ये मोशन आपका कौन सा मोशन है? ऑलवेज आपका एसएचएम होगा, क्योंकि एसएचएम की कंडीशन क्या थी? एफ प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। जब भी आप स्प्रिंग का फॉर्मूला लिखोगे तो आपको हमेशा जो एक्स है, यानी ये जो लेंथ होगी जो अपनी स्ट्रेच करके रखी है, वो आपकी माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल होगी। क्या आपको ये बात समझ आई? बताइए, क्या आपको इतनी बातें क्लियर हुई? देखो, यहाँ पे आपका ब्लॉक आखिर रेस्ट में क्यों है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे इस वाले कंडीशन में आपका ब्लॉक रेस्ट में इसलिए आ रहा है क्योंकि इस ब्लॉक की वजह से नीचे एक फोर्स लग रहा होगा mg, और ऊपर की तरफ स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा, और इस पॉइंट पे दोनों आपस में बराबर है। आपको क्या ये बात समझ आई? क्लियर? अगर मैं आपको यहाँ पे इसके बारे में और कुछ चीजें बताऊं, जैसे ये अपने पास स्प्रिंग है, मैंने लगाया, ये थोड़ा सा ज्यादा तेजी से ऑसिलेट कर रहा है या एसएचएम कर रहा है, हम इसके बारे में देखते हैं। अब पहले आप इसका वेलोसिटी देखो। ये वेलोसिटी आपकी, मैं इसको अपने फोटो को थोड़ा यहाँ बैठाता हूँ, आप इसकी वेलोसिटी ध्यान से देखो। ये इसकी रेस्टिंग पोजीशन जो है वो ऊपर की तरफ है, सेंटर ऑफ ऑसिलेशन वो अपने काम का नहीं है, आप उसे इतना ध्यान से मत देखिएगा। ठीक है, सेंटर ऑफ मास के थ्रू। अब ध्यान से देखो कि रेस्टिंग पोजीशन अपना यही है, यहाँ पे ये ग्रीन वाला। क्लियर है? ये कौन सा है? ये अपनी नेचुरल लेंथ है, जिसे हम लोग यहाँ पे अनस्ट्रेस्ड लेंथ भी कह रहे हैं। क्लियर है? अब ध्यान से इस सिमुलेशन को देखिए पहले। ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी का वेक्टर ध्यान से देखो, पहले बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, और यहाँ पे जो आपको ग्रीन वाला पॉइंट है इस पर मैक्सिमम होता है। मैं इस पे यहाँ पे लाके रोकता हूँ, अब देखिएगा। देखिए यहाँ पे आपका जो वेलोसिटी का वेक्टर होगा ये मैक्सिमम होगा। क्या आपको यहाँ तक की चीजें क्लियर हुई?
आई होप यहाँ तक में आपको स्प्रिंग ब्लॉक का जो एसएचएम का कंडीशन है या उसकी सारी जो भी चीज़ें हैं वो आपको समझ में आई हो। अभी हमने आपको सिर्फ इतना ही पहले लेक्चर में बताया था, ठीक है। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे वाले पोर्शन की भी बातें करेंगे, जैसा कि हमने अभी आपको दिखाया कि इसकी वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का कुछ ग्राफ होता है। क्लियर है बात? अच्छा, एक डाउट बच्चों के दिमाग में और आता है कि सर अगर ग्रेविटी नहीं हुई तो क्या ये ऑसिलेट करेगा? जवाब है हाँ। ग्रेविटी को अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं जीरो भी कर देता हूँ तो भी यहाँ पे इसका ऑसिलेशन होगा। अब हो क्यों नहीं रहा है? हाँ, देखो ये हो रहा है। मतलब एक डाउट आएगा आपके दिमाग में भी, जब हम आगे इसको और ज़्यादा पढ़ाएंगे तो आपके दिमाग में ये डाउट आएगा। इसीलिए हम ये चीज़ आपको क्लियर कर दे रहे हैं कि भाई अगर ग्रेविटी हुई तो भी ये ऑसिलेट करेगा, नहीं हुई तो भी ये ऑसिलेट करेगा। ग्रेविटी से क्या फ़र्क पड़ता है सर? ग्रेविटी से ये फ़र्क पड़ता है कि जो इसका रेस्टिंग पोजीशन, ध्यान से देखिएगा, जो इसका रेस्टिंग पोजीशन है वो धीरे धीरे नीचे आना शुरू कर देता है। क्लियर है बात? यानी स्ट्रेचिंग। भाई अगर ग्रेविटी मतलब क्या है, mg, अगर वेट ज्यादा होगा तो जो उसका स्ट्रेच होगा वो नीचे आना शुरू हो जाएगा ना। क्लियर है बात? यहां तक की चीजें क्लियर हुई। चलिए अब हम अगले पोर्शन पे चलते हैं जो आपका है एंगुलर एसएचएम वाला कंडीशन, जो आपको पेंडुलम से मुझे समझाना है। ठीक, चलिए ओके। चलिए हम आपको अब शुरुआत करके दिखाते हैं एक एंगुलर एसएचएम की कंडीशन, जो कि अपना एग्जांपल कौन सा वाला है, पेंडुलम वाला है। क्लियर? अब देखिए आपके सामने एक पेंडुलम हमने लगा के रखी हुई है, ये आपका पेंडुलम है। अगर इस पेंडुलम को हम, ये इसकी मेन पोजीशन, जो ये आपका ब्लू वाला है ये इसका मेन पोजीशन है, यानी ये यहीं पे आके रेस्ट करेगा। अगर हम इसको यहाँ से हल्का सा डिस्प्लेस करके छोड़ दें, अपने सिलेबस में कौन सा वाला है, ये वाला है, एंगल भाई 0 से 5 वाला हो। अगर आप यहाँ से ड्रॉप करोगे तो ये ऐसे ही आपका इधर उधर करता रहेगा, टू एंड फ्रो मोशन करेगा। क्लियर? ये आपका एक टाइप का ऑसिलेशन है। लेकिन ऑसिलेशन का ये वाला जो पार्ट है जहाँ पे हमने एम्पलीट्यूड, अभी ये वर्ड आपको थोड़ा क्लास 9 में सीखा होगा। एम्पलीट्यूड मतलब कि भाई मैक्सिमम कितनी दूर जा सकता है। ये देखो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अभी इसका एम्पलीट्यूड हमने 69 या 70 करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे ये मैक्सिमम कितनी पीछे तक जा सकता है, वो क्या है, इसका एम्पलीट्यूड होता है, यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा कि अगर मैं अपने पूरे सिलेबस में जब तक मैं आपको पढ़ाऊंगा तब तक फ्रिक्शन नहीं रहेगा, इसलिए यहाँ पे फ्रिक्शन मैंने जीरो करके रखा है। और फ्रिक्शन होने की, मतलब फ्रिक्शन ना होने की वजह से, ध्यान से समझिए, ये कभी रुकेगा ही नहीं, ये ऐसे चलता रहे। क्लियर है बात? अब इसका एक होता है टाइम पीरियड, एक चक्कर। तो भाई यहाँ गया, यहाँ गया, वापस यहाँ चला आया, उसे हम बोलते हैं एक चक्कर। यानी एक बार ध्यान से समझिए, एक चक्कर क्या होगा, यहाँ गया, फिर आगे गया, फिर वापस यहाँ आया, इसे बोलते हैं एक चक्कर या वन रिवोल्यूशन। और यहीं पे हम लोग अपना टाइम पीरियड निकालते हैं। क्या आपको ये बात समझ आई? अब यहाँ पे हम आपको कुछ चीज़ें और समझाते हैं, ये दो नहीं चाहिए, हम आपको कुछ चीज़ें और समझाते हैं जो आपके दिमाग में आएंगी। रियल लाइफ सिनेरियो में अपने पास फ्रिक्शन भी अवेलेबल होता है, और अगर फ्रिक्शन को इंट्रोड्यूस करा के इसे हल्का सा ऑसिलेट करा दिया जाए तो ये कुछ देर बाद रुक जाता है। अभी देखिएगा, ये कुछ देर बाद रुक भी जाएगा। ये रुक क्यों नहीं रहा है? फ्रिक्शन को थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। अब देखिए धीरे धीरे रुक जाएगा, फ्रिक्शन की वैल्यू कम थी, देखिए रुक गया कि नहीं रुक गया। तो आपको ये समझाना है कि अपने सिलेबस में फ्रिक्शन नहीं, फ्रिक्शन क्यों नहीं है वो आपको पता चल जाएगा। फ्रिक्शन होने की वजह से कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा टफ हो जाती है। ठीक, चलिए अब एक चीज़ आपको ये जो ध्यान से समझिए, पहली चीज़, अरे रुक जा भाई, हाँ, ये क्या है, ये ब्लू वाला इसका मेन पोजीशन है। क्लियर? मेन पोजीशन, जिसके अबाउट पार्टिकल इधर उधर इधर उधर करता रहता है, आना जाना लगा के रखा रहता है। अब वापस आते हैं इस वाले पॉइंट पे, इसमें मुझे आपको वेलोसिटी और एक्सीलरेशन बताना है। अगर आप वेलोसिटी वाले कर्व को देखो, जो कि मुझे आपको आगे पढ़ाना है, उसमें आप ध्यान से इस एरो को देखिएगा कि वेलोसिटी आपकी क्या हो रही है। थोड़ा सा स्लो करते हैं इसको, स्लो, अच्छा यहीं से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखिए, वेलोसिटी यहाँ तक मीन पोजीशन तक बढ़ रही है, मेरे वर्ड को ध्यान से सुनिए, वेलोसिटी मीन पोजीशन तक बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, बताइए। हाँ, और मीन पोजीशन के आइदर डायरेक्शन में घट रही है, और एकदम एक्सट्रीम पर, यानी यहाँ पर इस वाली लाइन पर आके जीरो भी हो जा रही है। क्लियर? मैक्सिमम कहाँ पे होती है, बताइए मैक्सिमम कहाँ पर होती है?
वेलोसिटी मीन पोजीशन पर होती है। क्लियर। चलो एक्सीलरेशन की बात करें तो एक्सीलरेशन, अब आपको याद होना चाहिए, हमने आपको फोर्स वाला समझाया था, ठीक है, फोर्स वाला समझाया था कि नहीं समझाया था, याद आ रहा है? थोड़ा सा छोटा करके आपको दिखाते हैं, देखिए यहाँ पे आपका फोर्स वाला वेक्टर एकदम जीरो हो जा रहा है। कहाँ पे? मीन पोजीशन पे। अच्छा मुझे एरो से दिखाना चाहिए। मीन पोजीशन पे फोर्स वाला वेक्टर जीरो हो जा रहा है, लेकिन अगर आप इस पार्टिकल को देखो यहाँ लेके गए तो फोर्स इधर की तरफ लग रहा है और उतना ज्यादा लग रहा है क्योंकि mgx होता है, mg थीटा होता है। अगर आपने लास्ट में देखा होगा तो आपका निकल के आया था mg/x। एल क्या था? ये वाली लेंथ थी, और x ये वाला डिस्टेंस है, कितना हम इसको सरका रहे हैं। क्लियर है? अब देखो जितना मैं पीछे लेके जाऊंगा फोर्स उतना ही ज्यादा लगेगा, और यहाँ पे आते आते देखो फोर्स कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, यहाँ पे फोर्स एकदम से कम हो गया। ये आपको याद होगा, मीन पोजीशन पे रिस्टोरिंग फोर्स कितना होता है? बोलो, जीरो होता है। क्लियर। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे जितना ही पीछे लेके जाएंगे और आपका रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा किधर होता था? मीन पोजीशन की तरफ होता था। क्लियर हो गई? यहाँ तक की बातें क्लियर है? तो आई होप आपको यहाँ पे फील आया हो, आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आई हो, ठीक है। जैसे जैसे ये लेक्चर आगे बढ़ेगा, वहाँ पे जहाँ जहाँ मुझे लगेगी कि आपको सिमुलेशन की ज़रूरत है, मैं वो सिमुलेशन को प्रोवाइड करा दूंगा इन्हीं वीडियोस के फॉर्मेट में। अगर आपको ये वाला फॉर्मेट पसंद आया तो फिर ठीक है। अब आपका जो भी क्या बोलते हैं, ये मेरा पहला अटेम्प्ट था भाई ये वाला वीडियो बनाने का, ठीक है। तो जैसा भी रिस्पॉन्स रहेगा आप बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।